फर्जी लेटर लिख के और जबरदस्ती गांव में सिग्नेचर करवा के लेके वहाँ समेट किए हैं। आप लोग ग्राम सभा हाँ। बैठे थे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं ग्राम सभा बैठे थे कि नहीं आप लोग? नहीं, वो फर्जी लेटर बनाया वो लोग हाँ। और जाके एसडीओ ऑफिस में जमा किए। और आपका ग्राम प्रधान फर्जी लेटर कैसे बना सकता है दीदी? ग्राम प्रधान है, गांव का विकास के लिए काम कर रहा है, तो फिर ग्राम प्रधान फर्जी क्यों करेगा? आप लोग इतना लोगों का फर्जी साइन कराना, देखिए ग्राम सभा होता है तो उसमें ग्रामीणों का सिग्नेचर होता है। हाँ जी है, हाँ। सिग्नेचर होता है। मकलू नहीं गति किया अच्छा। और हम लोग को बुलावा भी नहीं किया, कोई हम लोग को संदेश भी नहीं दिया कि हम लोग के यहाँ बैठक है अति है। वो लोग अपना बैठक किया, हम लोग को किसी की जानकारी नहीं है, बैठक किया अपना वो लोग और जबरदस्ती गांव गांव में जाके साइन उन करवाया और लेके फर्जी लेटर जमा कर दिया अपना। और जो हम कल पूछा गया वहाँ से लोहरदगा से लौटा, हम अपने गए, कहा जी प्रधान जी खुलेगा गाड़ी? तो हाँ खुलेगा, कहे नहीं खुलेगा जी। अच्छा। हम कहे अपना मर्जी से खुल जाएगा, देखते हैं कैसे खुलता है। हम तो बोल दिए कि तुमको जेल जाना होगा। हम आप भी बोलते हैं कि उनको जेल या प्रधान से छोड़वा देना चाहते हैं। अच्छा। जगनाथ पहान जी और प्रधान भी है। अच्छा। और इंडाल्को से बहुत फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के कारण जो है गांव आज बदनाम हो रहा है। अधिकार की रक्षा करने के लिए मनोनीत करते हैं, वैसे व्यक्ति लोगों ने इनको सुविधा ना दिला करके इनके ऊपर शोषण करने का काम करते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य यह है कि वो अपने ही समाज को नजरअंदाज करते हैं क्षणिक स्वार्थ के लिए, और कंपनी पूंजीपतियों को जो लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी हम कोसे वो कम है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जहाँ की संसद आदिवासी हो, जहाँ की विधायक आदिवासी हो, यहाँ की मुखिया आदिवासी हो, यहाँ का वार्ड पार्षद आदिवासी हो, तो ये और बहुत बड़ा विडंबना है। बहुत बड़ा विडंबना है कि जो आदिवासी के जो रैयतों का खतियानी जमीन हो उसको कंपनी को दिलाने का काम करती है। आज हैसल बसारडी से रेलवे स्टेशन तक जो गाड़ी परिचालन होना था, फर्जी ग्राम सभा करके परिचालन हिंडाल्को ने कर रहा था। उसमें जब यहाँ पर पूरा प्रशासन आए थे, सीओ आए थे, उसमें बोला गया कि 8 फीट का जो 6 फीट का रोड है आम आदमी के लिए है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा। और उसके बाद में सारा सीओ से बात होने लगा कि फर्जी ग्राम सभा हुआ है, तो फर्जी ग्राम सभा के एक्सेप्टेड का किए और उसके बाद फिर चले गए और गाड़ी भी अपना बैग चला गया। चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और फिर से आज हम हैं लोहरदगा में हैं और ये लोहरदगा के हेसल बसारडी में पहुंच चुके हैं। और जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्राम सभा हुआ था। यहाँ पे तमाम हमारे समाज के अगुआ लोग पहुंचे हैं। एक बार कैमरा से दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए तमाम समाज के अगुए लोग यहाँ पे हैं। और एक यहाँ पे एक अहम मुद्दे पे चर्चा चल रहा है। तो ये जो चर्चा है काफी दिन से जो है ये एकदम चर्चित बन चुका है। हमारे साथ में मौजूद है सीमा भगत जी हैं और तमाम जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। देख रहे हैं हमारे माताएं बहनें यहाँ पे है, बहुत समय दादी स्वरूप माँ लोग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे एक ऐसी घटना हो रहा है कि आदिवासी जो जमीन है उस जमीन को जबरदस्ती हिंडाल्को कंपनी के द्वारा यह लूटा जा रहा है। अब क्या है मामला और कैसे इस मामला का निराकरण होगा, हमारे साथ में समाज के अगुए लोग हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे सीमा भगत से, चूंकि उस जगह पे इनकी जमीन ही जाता है। दीदी सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। दीदी ये बताइए, आप जो ये पर्ची पकड़ के आप जो चल रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि हिंडाल्को कंपनी के माध्यम से आपको बार बार जो नोटिस दिया जा रहा है, किस चीज का नोटिस दिया जा रहा है आपको? देखिए ये नोटिस तो जो हम रोक लगाए हैं, मेरा पुरखती जमीन है उसमें हम जो रोक लगाए हैं, जो रास्ता हिंडाल्को को जो रोकने के लिए काम किए हैं, उसमें बार बार हमको नोटिस दिया जा रहा है। हिंडाल्को के द्वारा एसडीओ ऑफिस से हमको मतलब एसडीओ ऑफिस से नोटिस दिया जा रहा है कि आपका 152 धारा के लाठी लगाया जा रहा है। तो हम भी उन लोग से जानना चाहते हैं कि हम मेरा जमीन मेरा पुरखौती है, मेरा हक बनता है, और वो कैसे लागू करेगा हमें धारा लगाएगा। अच्छा, आप अपने जमीन बचाने के लिए जब आवाज उठा रहे तो 152 धारा क्यों लगा रहा है? देखिए एक तो अति है कि आदिवासी में धारा नहीं लगता है। अच्छा, अभी 152 धारा लगा दिया है, कानून अति कर रहा है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि आदिवासी के समाज के लोगों में जो हम लोग अपना जमीन बचाव के लिए हम लोग अति की लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ लिखा है वो कि हम लोग को 152 धारा लगता है अपना जमीन बचाने के लिए?
हम लोग कानून से भी खोजेंगे और अनुमंडल जो अधिकारी है उससे भी हम जानना चाहेंगे और वो बताएंगे। मेरा जमीन अति को बचाने के लिए हम जो रोक लगाए हैं और वो हमको धारा लगाया है 152, वो हमको अति देगा कि हम कहाँ मेरा आदिवासी समाज में धारा लगता है और कहाँ अति मतलब क्या बोलेंगे। अच्छा, ये नोटिस क्यों भेज रहा है ये बताइए पहले। ये नोटिस तो हम जमीन में जो रोक लगाए हैं उसी के लिए। कि जमीन में आपके अपना हाँ। जमीन में आप हिंडाल्को को रास्ता नहीं दे रहे, इसके कारण आपको नोटिस दिया हाँ, नोटिस दिया जा रहा है। अच्छा। तो नोटिस यही है कि कल भी नोटिस बुलाए थे हमको, तो वही हम एसडीओ से जानना चाहते हैं कि हमको बार बार नोटिस भेज के एक महिला आदिवासी महिला है उसको बार बार नोटिस भेज के और धमकाया जा रहा है, बुला के बंद कमरे में लोग बुला के हमको टॉर्चर किया जाता है। तो वैसा नहीं हो सकता है। हम भी एक आदिवासी महिला है, हम नहीं चाहेंगे और मेरा जमीन नहीं देंगे उनको, हिंडाल्को को नहीं देंगे। हम वो अपना जान दे देंगे, वही हम अपना जान दे देंगे, लेकिन हम अपना जमीन नहीं देंगे। और जो धारा लगा रहे हैं, कानून जो प्रक्रिया चला रहे हैं वो हम नहीं डरते हैं और मेरा जमीन हम नहीं देंगे, हिंडाल्को को नहीं देंगे। अच्छा, आपका बात ये आपका कहना सत्य है, लेकिन एक चीज मेरे को ये बताइए, जब वहाँ हिंडाल्को के आए थे रोड को खाली कराने समय, वो एक नोटिस दिखा रहे थे लोगों को, गांव के लोग को जितने भी है लोग बता रहे थे कि वो आप लोग ने उनको लिख कर दिया है, ग्राम सभा करके दिया है कि ये रोड को खाली करना है, रोड देना है करके, तो फिर ये नोटिस क्यों अथी कर रहे हैं? देखिए, कल जो हुआ था, कल हमको भी नोटिस मिला था। जी। उसमें मतलब ग्राम प्रधान हो गया जी, जिसका जगना नाम है जी, और क्या बोलते हैं संतोष उरांव हो गया जी। और 2 गो संतोष उरांव है। अच्छा। एक तो हेसल का है, एक तो बजौडी का है अच्छा। और एक बजौडी का एक तो और क्या बोलते हैं सुरेश उरांव है और हम लोग का बसार डी का क्या बोलते हैं प्रभु महली है और कारी टोली का और एक तो क्या पुनई जो भी उरांव लिखाता है नहीं जान रहे हैं। अच्छा। तो वो लोग ही कल गए थे, एसडीओ ऑफिस गए थे, हम लोग भी गए थे, हम लोग को बुलाए थे सर। टाइम 12 बजे के था, मतलब उससे पहले भी बुलाए सर के फोन करके बोले कि आप 10 बजे आ जाइए, हम लोग को बाहर जाना है, सो 10 बजे आइए। ठीक है, हम गए, हम उसका नाती रखे, हम गए। तो यहाँ गए तो देखे कि हम लोग गांव तरफ कई लोग फर्जी लेटर लिख के और जबरदस्ती गांव में सिग्नेचर करवा के लेके वहाँ समेट किए हैं। आप लोग ग्राम सभा बैठे थे कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं ग्राम सभा बैठे थे कि नहीं आप लोग? नहीं, वो फर्जी लेटर बनाया वो लोग और जाके एसडीओ ऑफिस में जमा किए। और आपका ग्राम प्रधान फर्जी लेटर कैसे बना सकता है दीदी? ग्राम प्रधान है, गांव का विकास के लिए काम कर रहा है, तो फिर ग्राम प्रधान फर्जी क्यों करेगा? आप लोग इतना लोगों का फर्जी साइन कराना, देखिए ग्राम सभा होता है तो उसमें ग्रामीणों का सिग्नेचर होता है। हाँ जी है, सिग्नेचर होता है, मकलू नहीं गति किया। अच्छा। और हम लोग को बुलावा भी नहीं किया, कोई हम लोग को संदेश भी नहीं दिया कि हम लोग के यहाँ बैठक है अति है। वो लोग अपना बैठक किया, हम लोग को किसी की जानकारी नहीं है, बैठक किया अपना वो लोग और जबरदस्ती गांव में जाके साइन उन करवाया और लेके फर्जी लेटर जमा कर दिए अपना। और जो हम लोग यहाँ बैठक किए थे उसमें मुहर उन्होंने नहीं मारे। अच्छा। और वो लोग कल मुहर मार के और लेके वहाँ दिए फर्जी लेटर और वहाँ जमा करवा के वो लोग आके और शाम में 4 बजे ये लोग गाड़ी खुलवा दिए। अच्छा, तो अभी आप फर्जी लेटर करके कर रहे थे, गांव के लोग क्या करेंगे? उन लोगों के ऊपर में कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम लोग बिना सहमति से करेंगे तो कैसे नहीं कार्रवाई करेंगे? अच्छा। हम लोग को भी तो सहमति चाहिए, हम लोग खोलने के लिए आदेश नहीं दिए हैं, मेरा जमीन पड़ता है, हम आदेश नहीं दिए हैं। अच्छा, तो क्यों फर्जी लेटर जमा करेगा? क्यों? क्या लगता है कि कहीं हिंडाल्को कंपनी से कहीं जो आपके गांव के अगुए लोग जो है जिनके आप नाम ले रहे हैं, कहीं वो लोग मिला हुआ तो नहीं है? खरीद है, हिंडाल्को दिया होगा, इसीलिए वैसा कर रहा है। पब्लिक को साथ नहीं दे के, अपना गांव घर के साथ नहीं दे के और वो हिंडाल्को के साथ दे रहा। मेरा रैतिक जमीन हो के हमको पूछता नहीं है, वो फर्जी लेटर जाति करके सिग्नेचर करके जमा कर देगा तो वो मान्यता थोड़ी होगा। अच्छा दादा, इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा इधर यहाँ पे आइए। क्या कहेंगे आप क्या नाम हुआ आपका, पहले ये बताइए। हमारा घनश्याम भगत जी। घनश्याम भगत, आपका भी उस जगह पे जमीन गया जमीन है, जमीन तो है, पहले रोड था लेकिन अब चौड़ाकरण कर देखिए, दिया है। ये सीमा उरांव जो सीमा भगत जो है काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं। जो समाज के जो अगुए होते हैं, ग्राम प्रधान एक गांव के अगुआ कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब उनपे ये इतना बड़ा आरोप लग रहा है, जैसे बता रहे हैं कि वो फर्जी ग्राम सभा का पेपर बना के कंपनी को सौंप रहे हैं, रोड को खाली जो आप लोग बंद किए उसको खाली करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? उसको कल पूछा गया, वहाँ से लोहरदगा से लौटा, हम उन्हें गए, कहा जी
प्रधान जी खुलेगा गाड़ी तो हाँ खुलेगा, कहे नहीं खुलेगा जी। हम अच्छा। कहे अपना मर्जी से खुल जाएगा, देखते हैं कैसे खुलता है। हम तो बोल दिए कि तुमको जेल जाना होगा, हम आप भी बोलते हैं कि उनको जेल या प्रधान से छुड़वा देना चाहते हैं। अच्छा। जगनाथ पहान जी है अच्छा। और प्रधान भी है। अच्छा। और इंडाल्को से बहुत फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के कारण जो है गांव आज बदनाम हो रहा है ना। हमारे साथ में देखेंगे ये लोहरदगा विधानसभा के जेलकेम के पूर्व प्रत्याशी है किशोर उरांव जी है। दादा इनसे भी बात करेंगे। दादा सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं जितने, और आपके चैनल के माध्यम से उन जन जन तक मैं ये आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि चंद जो कंपनी के अर्दली लोग जो हम कह सकते हैं, जिनके वजह से ग्रामीणों को काफी समस्या का से गुजरना पड़ता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिससे ग्रामीण जनता लोग ने जिन्हें अगुआ और अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए मनोनीत करते हैं, वैसे व्यक्ति लोगों ने इनको सुविधा ना दिला करके इनके ऊपर शोषण करने का काम करते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य यह है कि वो अपने ही समाज को नजरअंदाज करते हैं क्षणिक स्वार्थ के लिए, और कंपनी पूंजीपतियों को जो लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी हम कोसे वो कम है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जहाँ की संसद आदिवासी हो, जहाँ की विधायक आदिवासी हो, यहाँ की मुखिया आदिवासी हो, यहाँ का वार्ड पार्षद आदिवासी हो, तो ये और बहुत बड़ा विडंबना है। बहुत बड़ा विडंबना है कि जो आदिवासी के जो रैयतों का खतियानी जमीन हो, उसको कंपनी को दिलाने का काम करती है, दबाव बनाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है जिन पदाधिकारी को ऐसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित करके भेजा जाता है। जैसे हमने आपको दिखा रहे हैं, एसडीओ का लेटर है, जिसमें साफ शब्द में लिखता है धारा 152 बीएनएस का धारा लगा करके जो रैयत के ऊपर जो नोटिस करता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, एसडीओ को ये भी पता होना चाहिए कि बीएनएस हम किसके ऊपर लगा सकते हैं और बीएनएस होता क्या है। अगर एक रैयत अगर किसी कंपनी को अपना जमीन नहीं देना चाहता है तो ये कौन सी गुनाह है, ये जवाब दे। और अगर मेरी आवाज अगर आपकी चैनल के माध्यम से अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि बीएनएस कौन सा जगह में लगता है, ये भी सुनिश्चित कर दिया है। उसके बावजूद अगर अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए अगर इस तरीके का नोटिस, अगर एक जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार नहीं है, अशिक्षित हैं, वैसे लोग को इस तरीके से देशद्रोही बता करके उसका ये जमीन लूटना ही तो है महोदय। काहे कि आपका धारा में आर्टिकल में साफ साफ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जमीन हस्तांतरण ही नहीं हो सकती है उनकी गैर सहमति के, गैर समुदाय को, गैर कंपनियों को। तो किस आधार से, ये भी तो बताए एसडीओ महोदय कि आपने क्या जांच किया कि क्या आपकी दबाव आई, और किस तरीके के लोगों ने दबाव डाला कि आप मजबूर हो गए कि कंपनी के पक्ष में खड़ा होने के लिए। या आप जिस वेतन को पाते हैं, ये भी आपको नहीं पता है कि हमको इस वेतन को राज्य सरकार क्यों देते हैं। सीओ का मतलब क्या होता है, एसडीओ का मतलब क्या होता है, आपको तो भाली भांति पता होनी चाहिए, ये गरीब भोले भाले जनता। और सबसे बड़ी बात ये है कि राज्य क्षेत्र की कानून को तो सौंपा ही जा रहा है, उसके साथ साथ सौंपा है तो इनको क्यों सौंपने की आवश्यकता है। अगर हम 5वीं अनुसूची से बिलोंग करते हैं, रूढ़ी प्रथा के आधार से चलते हैं, स्वशासन व्यवस्था अगर हमारे यहाँ पूर्व से लागू है, तो इस आधार पे आप क्यों नहीं इसमें विचार विमर्श करते हैं, इसकी जानकारियां आप क्यों छुपा करके रखते हैं। ये तो आप जालसाजी है। आप हमारा काम को करने के लिए नियुक्ति लेते हैं, शपथ लेते हैं, और हमारे विरोध में आप काम करते हैं। अगर इस नोटिस से तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप इनका रक्षक बनने के जगह में आप इनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। यानी पदाधिकारी लोग भी जितने लोग हैं वो सारे कंपनी का ही संरक्षण कर रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एसडीओ महोदय, ये तो साफ दिख रहा है इस लेटर से, ये बीएनएस जो 152 धारा जो लगा करके हम रैयत को नोटिस करता है, जो पीड़ित परिवार सामने है, ग्रामीण लोग परेशान है। अगर इधर से जो रास्ता अगर सड़क की हवाला दे रही है, तो एक कंपनी के लिए रास्ता बनाई गई है या जनता के लिए, ये भी तो देखने वाली बात है। तो भाई कौन सी मजबूरी आ जाती है एसडीओ लोग के पास में, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को क्या मजबूरी आ जाती है कि जनता को डराने की काम करती है। अच्छा, तो ये बहुत भी दुर्भाग्य है। जितनी हम कोसे, तो सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य इस बात है कि इतना ज्वलंत मुद्दा है, और यहाँ से 10 से 8 किलोमीटर के दूरी पर हमारा माननीय संसद महोदय का आवास है। उनकी इतनी कार्यकर्ता जब
चुनाव की माहौल आती है तो भ्रमण करते हैं, लेकिन इस तरीके का मुद्दे आती है तो क्या उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये सारी समस्या उनकी कानों तक नहीं पहुंचाते हैं क्या? ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हमारे तक जैसे इसकी सूचना मिली, हमने एक बार भी विलंब नहीं किया। जो भी हो रहा है आप उसको तुरंत रखिए, डू एंड डाई, यस तो यस या तो नो तो नो। आप जवाब दीजिए, आप किस आधार से आप BNS लगाए हैं, धारा 152 लगाए हैं, जवाब देना होगा। और हम इसके लिए जैसे जो हम आवेदन को पकड़े हैं, जो नोटिस को पकड़े हैं, हम पढ़ा व्यवस्था के साथ में ग्राम सभा के तर्ज पे हम सुप्रीम कोर्ट से भी पूछने का काम करेंगे कि आप किस हैसियत से SDO महोदय को एक पावर आप जनरेट किए हैं कि किस आधार से उन्होंने देशद्रोही का धारा लगा करके एक भोले भाले जनता को डराने का, दबाने का, कुचलने का काम करता है। उनका जवाब उनको देना होगा और इसका न्याय होना होगा। हम एक बार उनसे वार्तालाप करेंगे कि क्या मजबूरी आई कि आपको इस तरीके का लेटर को अविलंब जारी करना पड़ा, और कई एक ऐसे मामले लंबित है जो वर्षों बीत जा रहे हैं, लेकिन आप उनका इस तरीके का नोटिस नहीं भेज पाते हैं। चलिए दादा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो एक कहावत आपने सुना होगा, घर का वेदी लंका ढाहे, सेम कहानी आज इस गांव के बीच में बीत रहा है। आज अगर ये गांव के लोग हैं, एक हॉस्पिटल बनाने के लिए अगर रोड नहीं दिया होता, आज अगर उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए रोड नहीं दिया हुआ होता, तो आज ये दिन देखने के लिए ये लोग को नहीं होता। क्योंकि इसी लिए उस जमीन को रोड बनाने के लिए दिया गया था, क्योंकि अगर इस हॉस्पिटल बन रहा है तो हॉस्पिटल में हमारा जो इस एरिया हमारा जो आसपास के जो गांव है, उस गांव का भला होगा। जितने भी बीमार लोग होंगे उन लोगों को सही सुचारू रूप से इलाज किया जाएगा। उसके कारण 8 फीट का रोड दिया गया था, वो भी मौखिक तौर से दिया गया था, लेकिन कंपनी के माध्यम से मनमानी किया जाता है और गांव के कुछ चंद लोगों को मिलाकर अपने तरफ शामिल करके जबरदस्ती जो है आज रैयतों का जमीन को छीना जा रहा है। चलिए, आप सभी लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार करते, जोहार करते, धन्यवाद।